नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पंजाब किंग्स वर्सेस हैदराबाद के बीच में होने वाला ये मुकाबला, सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। अगर हम बात करें कि जो पिछला मैच का जो एनालिसिस है वो कैसा गया, तो मैं हर एक पॉइंट पे आप लोगों को सारी चीज़ें डिस्कस करके बताया था। इनफैक्ट वेबसाइट पर जो कुछ भी लिखा हुआ था, वेबसाइट पर जो भी एनालिसिस बताया गया था, उसमें से कितना सही गया आप लोग कमेंट करके बताना। थोड़ा सा वक्त दो मुझे भी और ख़ुद को भी, और फिर देखो अच्छे रैंक आते हैं या नहीं आते हैं। दूसरी चीज़ जो बताना था वो ये था कि मानकर चलो कि अगर मैंने जो है आप लोगों को सिलेक्शन वाइज अगर मैं बात करूं कि मैंने आपको, जैसे कल का मैच ले लो, मैंने यशस्वी जायसवाल को कैप्टन बनाया, ठीक है, तो आप लोग उसको चेंज करने की कोशिश करो। मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको सिखाने की, आपको समझाने की कि टीम कैसे बनाया जाता है। एनालिसिस पूरा आपको मैं देता हूं। तो अगर जिसने वहां पे जायसवाल के बदले सूर्यवंशी को जिसने कैप्टन बनाया होगा, उसकी टीम अच्छी चली होगी, अच्छा उसको रैंक मिला होगा। तो उसी तरीके से इन चीज सिस्टम को समझो, क्योंकि मैंने क्लियरली बोला था कि फर्स्ट इनिंग के अंदर भी एक ओपनर से चलने के चांसेज है और दूसरे सेकेंड इनिंग में भी एक ओपनर अच्छा खेल कर जा रहा है, बताया था। तो उस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करो, ठीक है। और जो अपडेट है जो कि वेबसाइट पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, उनको अपडेट नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, मैं बैठा हूं, आप लोग मेल करो सपोर्ट सिस्टम पे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि 10 बजे के बाद ही अपडेट होते हैं, तो 10 बजे के बाद ही आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। आइए चलते सीधा स्क्रीन पर देखते हैं आज का मैच का रिकॉर्ड क्या कहता है। यहाँ पर मैच नंबर 17 11 अप्रैल 3:30 बजे से मैच है। न्यू चंडीगढ़ के ग्राउंड पर मैच होने वाला है पंजाब और हैदराबाद के बीच में, ठीक है। समझना क्या है कि चंडीगढ़ का जो ग्राउंड है वो कैसा है। यहाँ पर एक बात तो समझना होगा कि आप लोगों को कि जो सरफेस है वो एक तरीके का बैलेंस्ड विकेट होगा। आपको आगे समझाऊंगा, बैलेंस्ड विकेट होगा, हर एक पॉइंट को समझाऊंगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं पंजाब के साइड से कि पंजाब के पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन कौन हो सकते हैं, तो यहां पर आपके सामने प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह दोनों ओपन कर रहे हैं। यूजी चहल है जो कि इंपैक्ट प्लेयर में आएंगे। कूपर कनोली है, श्रेयस अय्यर है, नेहल वडेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को यानसन, जेवियर बाटलेट, अर्शदीप सिंह और विजय कुमार व्यास, ये आपको दिखाई देने वाले हैं पंजाब की साइड से। और पावर प्लेयर अगर डेथ की बात करें तो अर्शदीप सिंह पहला और तीसरा, जेवियर बाटलेट दूसरा, मार्को यानसन चौथा और छठा, विजय कुमार 5वां ओवर करते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं पर यूजी चहल 16, अर्शदीप सिंह 17 से 20, जेवियर बाटलेट 18 और विजय कुमार जो है 1900 ओवर करते हुए दिखने वाला है। हैदराबाद के साइड से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ट्रेविस हेड, ईशान मलिंगा, ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन, हेनरी क्लासन, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार और आपके हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट, ये हैदराबाद के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो है आज के मैच में दिखाई दे सकते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले में हर्ष दुबे पहला और तीसरा और नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो दूसरा ओवर कर सकता है, जयदेव उनादकट चौथा और छठा और ईशान मलिंगा 5वां ओवर। वहीं पर डेथ ओवर्स की अगर मैं बात करूं तो नीतीश कुमार रेड्डी 16, हर्षल पटेल 17 से 20, जयदेव उनादकट 18 और ईशान मलिंगा जो है वो 1900 ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाला है। अब आइए चंडीगढ़ के ग्राउंड की बात कर लेते हैं कि चंडीगढ़ का जो ग्राउंड है वो ओवरऑल कैसा बिहेव कर सकता है इस मैच के अंदर। अगर इस प्रोसेस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे जो फैंटेसी की टीम है वो एक बेहतर सिलेक्शन में आ सकती है। देखिए यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स जो 205 रन बनाती है 4 विकेट पर, पंजाब किंग्स 219 बनाती है 6 विकेट पर, लेकिन वहीं पर वापस पंजाब किंग्स जो है वो 111 रन 10 विकेट गिरा, मतलब ऑल आउट हो जाती है 111 रन पर, और वहीं पर पंजाब किंग्स यहाँ पर 101 रन पर ही ऑल आउट हो जाती है। इसके बाद वापस से मुंबई 228 बनाई है, 213 बनाई है। आपको क्या लगता है कैसे ग्राउंड होंगे? यहाँ पर अलग अलग ट्रैक है और अलग अलग ट्रैक का एक अपना अलग अलग बिहेवियर भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 200 रन बन रहे हैं दैट मीन्स कि 200 ही बनेगा। आई बात समझ में? ट्रैक अलग है, कौन सा ट्रैक होगा वो टॉस के टाइम पर पता चलेगा, बट फिर भी मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अगर देखा जाए तो 10-10 विकेट 2 बार गिरे हैं, तो अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वापस से यहां पर 12 से 18 विकेट
दोनों इनिंग्स में मिला के गिर सकता है, ठीक है। और अगर हम विकेट्स की बात करते हैं तो देखो विकेट यहां पर स्पिनर्स को भी मिले हुए हैं, फास्टर्स को भी मिले हुए हैं, यानी कि फास्टर और स्पिनर फर्स्ट इनिंग में दोनों को बराबर विकेट मिल रहा है। सेकेंड इनिंग में फास्टर्स को थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, लेकिन कई बार 2 बार ऐसा देखा गया है जब स्पिनर यहां पे 4 से 5 विकेट लेके गए हुए हैं, और उस केस में यहां पर स्पिनर्स को गेम में बनेंगे। लेकिन यहां पर ज्यादातर मैचेस चेज नहीं हुए हैं जो हमारे को दिखाई दे रहा है, कुछ एक मैच जो है वो चेज हुए हैं। अगर हम उनकी बात करें तो आप देख लो 200 के आंकड़े यहां पर चेज नहीं हुए, 200 के आंकड़े चेज नहीं हुए, 200 के आंकड़े चेज नहीं हुए। तो उस हिसाब से यहां पर लगभग, अगर मैं रन की बात करूं, प्रॉपर रन की बात करूं, तो अगर मान के चलो कि पंजाब किंग्स अगर बैटिंग फर्स्ट करती है, पंजाब किंग्स अगर बैटिंग फर्स्ट करती है, तो हो सकता है कि जो रन हो वो 175 प्लस बने, यानी 200 के आसपास की बात नहीं कर रहा हूं 175 के आसपास की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर हैदराबाद बैट फर्स्ट करती है तो मान के चलो 160 से लेकर 170 के आसपास में रन बनते हुए यहां पर दिखाई दे सकता है। और पावर प्ले की अगर मैं बात करूं तो 42 से मतलब कि 60 के अंदर ही पावर प्ले के अंदर रन बनने की उम्मीद है, क्योंकि जो विकेट है वो विकेट स्लो हो सकता है आज के मैच में, ऐसा हमारा एनालिसिस है, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में भी विकेट गिर रहे हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में एक बार यहां पर 10 विकेट गिरा है, यानी ऑल आउट हुआ है टीम, एक बार यहां पर 9 विकेट गिरा है, एक यहां पर भी केकेआर की टीम 95 रन पर ऑल आउट हुई है, सिर्फ 95 रन पर। तो जो पिच है ना वो भाई स्लगिश बिहेवियर करती है, ठीक है, मतलब धीमा धीमा व्यवहार यहां पर होता है। लेकिन ट्रैक कौन सा हो सकता है ये फाइनल जो है वो टॉस के टाइम पर पता चलेगा, और वो मैं टेलीग्राम पर भी बता दूंगा, उससे जुड़े रहिएगा। और आपको लेटेस्ट अपडेट वेबसाइट पर भी मिलेगा, वेबसाइट पर भी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे। और लेटेस्ट अपडेट्स क्या, उस पर तो सारी चीजें ही पूरी डेप्थ में हम बता देते हैं, ठीक है, पूरी चीजें डेप्थ में ही बता देते हैं। कल का ही मैच उठाकर देख लो कि कल के मैच में जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ एनालिसिस में, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि बैटिंग फर्स्ट में 190 से लेकर 210 के आसपास में रन बन सकते हैं, पावर प्ले में 55 से 70 के आसपास में रन बन सकता है, स्पिनर्स गेम में आ सकते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में लिखा हुआ है। तो वेबसाइट पर, अच्छा मैं बात करता हूं अनलॉक करने की कि सब्सक्रिप्शन की, तो देखो गाइस एक दिन में आप बहुत ज़्यादा तीर नहीं मार सकते, आप समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ ना। तो अगर आप ग्रैंड लीग में अच्छे रैंक पे कौन जाता है पता है, जिसके अंदर पेशेंस होता है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, खुद को भी टाइम दीजिए, मुझे भी वक्त दीजिए, ठीक है। जब वक्त मिलेगा तो ही आप उस चीज़ को बेटर कर पाइएगा। यहाँ पर आप समझिए और फिर आप अपनी एक अच्छी फैंटेसी की टीम बनाइए। अब होता क्या है कि लोग टीम की कॉपी पेस्ट करते हैं, आपको टीम की कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जैसे मैंने कल के मैच में यशस्वी जायसवाल को कैप्टन बनाया, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको पता था कि मैंने कहा और मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग कह रहा है कि भाई यहाँ पर एक ओपनर अच्छा खेलते हैं, तो आप एक टीम के अंदर जायसवाल को कैप्टन बनाओ, दूसरी टीम के अंदर सूर्यवंशी को कैप्टन बनाओ, और जिसने सूर्यवंशी को कैप्टन बनाया होगा उसकी टीम बहुत अच्छी चली होगी। तो इस हिसाब से आपको पैटर्न को समझना है और टीम के फॉर्मेट को समझना है, और फिर आपको अपनी टीम बनानी है। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, प्लीज कमेंट कीजिएगा। और वेबसाइट पर जो कुछ भी डिटेल दिया गया था वो गलत है या सही है, प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। www.grandleagueexpert.com, ठीक है। तो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है, जिससे आप एक बेहतर टीम बना सको। अब बात कर लेते हैं यहां पर फर्स्ट इनिंग की, कि इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग कैसा बिहेव हुआ है, खास तौर से बैट्समैन के लिए। एक मैच जहां पर टॉप 3 प्लेयर अच्छा परफॉर्म करके गए, ठीक है, दूसरा मैच जहां पर टॉप 3 प्लेयर अच्छे परफॉर्म करके गए। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है जहां पर दोनों ही ओपनर फ्लॉप होकर गए हैं, अच्छे परफॉर्मेंस नहीं किए? तो देखो एक मैच ऐसा है जहां पर टीम पूरी तरीके से कोलैप्स होकर गई है। एक मैच हुआ जहां पर एक ही ओपनर अच्छा रन बनाकर गया, यहां पर सेम सिचुएशन हुआ है। आप देख लो 22 पर दोनों ही प्लेयर 22 रन पर आउट हुए हैं, और एक 30 और एक 33 बनाया, मतलब 3 और 4 का जो पैटर्न है लगभग सेम दिखाई दे रहा है। तो पैटर्न वापस आते हैं, इस चीज को समझिएगा। और यहां पर एक ओपनर्स के चलने के चांसेस हैं कि एक ओपनर बेहतर परफॉर्मेंस करके जा सकता है। अब यहां पर अगर मान के चलिए कि अगर प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह, पंजाब टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, तो यहां पर दोनों में से एक के परफॉर्मेंस करने के चांसेस बन सकते हैं। सेम यहां पर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा है,
तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही हार्ड हिटर हैं, तो ये दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं। सिचुएशन में बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये लोग हमारे एक ऐसे लैंग्वेज में बोले ना गच्चा खा सकते हैं, उस तरीके से अगर देखा जाए तो भाई ये शायद पिच के बिहेव को समझ नहीं पाए और ये विकेट फेंक दे, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दोनों जल्दी ही आउट होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी पॉसिबिलिटीज है। जो संभल कर खेलेगा, टेक्निकली होकर खेलेगा, ठीक है, क्लासिकल जो बैट्समैन होंगे वो यहाँ पर अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर चीज है जो समझना है। तो यहाँ पर हमें पैटर्न्स की अगर बात करें तो आप एक पैटर्न इसके ऊपर आप टीम बना सकते हो जहां पर टॉप 3 अच्छे खिलाड़ी खेलकर जाते हैं। एक 2 नंबर पैटर्न पे आप जा सकते हो और आप एक इस नंबर 8 नंबर और इस पे पैटर्न आप टीम बना के जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न आपके सामने है और इन पैटर्न्स पर टीम कैसे बनाया जाता है मैं आपको अभी समझा देता हूं और इन पैटर्न्स के ऊपर आपको वेबसाइट पे टीम भी प्रोवाइड करा दी जाएगी जिससे आप समझकर एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। अब देखिए यहां पर फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर, तो ये चीजें मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें और अगर हम इस पैटर्न पे चलते हैं तो अगर मान के चलिए कि हैदराबाद की टीम बैट फर्स्ट करती है तो हम किसे रखेंगे, हम ट्रेविस हेड को टीम में लेंगे। फिर हम यहां पर किसे लेंगे, यहां पर हम लेंगे अभिषेक शर्मा को लेंगे क्योंकि यहां पर, और यहां पर हम ईशान किशन को लेंगे, ठीक है। तो ईशान किशन जो है हमारे टीम में आ गया। ये 3 प्लेयर हो गए, बाकियों का परफॉर्मेंस नहीं है। क्लियर है। अब फिर सेकंड इनिंग में समझाऊंगा कि फिर सेकंड इनिंग में कैसे करना है। लेकिन अब एक चीज और, मान के चलो कि हम 2 नंबर पैटर्न की बात करते हैं तो यहां पर 2 नंबर के पैटर्न पे एक ओपनर ही बहुत अच्छा खेल कर गया, तो हम यहां पर 103 वाले परफॉर्मेंस वाले ट्रेविस हेड को, ठीक है, टीम में ले लेंगे या फिर अभिषेक शर्मा, या तो ये इन दोनों में से कोई एक अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। फिर उसके बाद ना ही किशन अच्छा कर रहा है, लिविंगस्टोन कर रहा है, क्लासन करेगा, नीतीश रेड्डी करेगा, अनिकेत वर्मा करेगा, उसके बाद सीधा हम अनिकेत वर्मा, ठीक है, और उसके बाद जो प्लेयर होगा अनिकेत वर्मा के बाद उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है, क्योंकि ये चीजें दिख रही है। आप चाहो तो फिर यहां पर सीधा आप नीतीश कुमार रेड्डी के साथ भी जा सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है, हो सकता है कि 7-8 में ना आके 6-7 वाले परफॉर्मेंस करके चले जाए, तो वैसा आप टीम बना के जा सकते हो। क्लियर है। अब देखो इस चीज को हम आगे भी समझाएंगे, पहले सेकेंड इनिंग देख लेते हैं। सेकेंड इनिंग की बात करें तो देखो बिल्कुल ही अलग हो रहा है। सेकेंड इनिंग में ओपनर्स थोड़े से जल्दी आउट होकर भी जा रहे हैं। अगर हम देखें तो देखो एक बार हुआ जहां पर दोनों ओपनर खेला, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ठीक है, यानी कि एक ओपनर के यहां पर परफॉर्मेंस करने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है जबकि टॉप ऑर्डर जो है पूरी तरीके से फ्लॉप होकर भी गया हुआ है। आपके सामने रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। मतलब कि सेकेंड इनिंग का एक ओपनर जो होगा वो जस्ट लाइक जैसे कल मैच हुआ वैभव सूर्यवंशी ने खेला उसी तरीके का परफॉर्मेंस भी दे सकता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेयर है जो कि यहां पर आ रहा है सेकेंड इनिंग में। अब वो यहां पर प्रभसिमरन सिंह भी हो सकता है, प्रियांश आर्या भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो खिलाड़ी है और जो ये खिलाड़ी है, ये दोनों खिलाड़ी आज सरप्राइज फैक्टर हो सकते हैं पंजाब के साइड से। ये दिमाग में रखिएगा, सरप्राइज फैक्टर इनमें से कोई एक होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि पैटर्न्स के ऊपर कैसे टीम बनाते हैं, ठीक है। फैंटेसी की टीम जो है, तो हाउ टू मेक टीम ऑन पैटर्न, ठीक है। तो देखिए हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यही 8 नंबर का जो पैटर्न है इसके ऊपर हम एक टीम तैयार करते हैं, ठीक है। अब 8 नंबर का जो पैटर्न है वो कह रहा है कि यहां पर एक ओपनर जो है वो जल्दी आउट होकर जा रहा है। तो यहां पर सिंपल है कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, इन दोनों में से आपको किसी एक को अपनी टीम में सिलेक्शन वाइज लेकर चलना है। तो हमने यहां पर मान के चलिए कि हमने यहां पर ट्रेविस हेड को जगह दिया। आप चाहो तो अभिषेक शर्मा के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। आपने अभिषेक शर्मा को टीम में सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहां पर 3 नंबर का जो खिलाड़ी है वो यहां पर 38 रन बनाकर गया, तो हमने यहां पर ईशान किशन को अपने टीम में शामिल कर लिया। शायद हो सकता है ईशान किशन 35 रन ही बनाए, हो सकता है 45 रन भी बनाए, तो उस हिसाब से। इसके बाद यहां पर लियाम लिविंगस्टोन जो 4 नंबर पे आता है, या फिर हेनरी क्लासन, कोई एक 25 रन बनाता है। तो अभी इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हो सकता है कि बॉलर्स जो है वो यहां पर थोड़े से ज्यादा आ जाए। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग में 8 नंबर का पैटर्न क्या कहता है।
सेकेंड इनिंग में देखिए ये फर्स्ट इनिंग का हो गया, ठीक है, ये सेकेंड इनिंग का हो गया। फर्स्ट इनिंग के पैटर्न से हमने 2 प्लेयर उठा लिए। अब आते हैं सेकेंड इनिंग, कहां पर है, सीधा यहां पर, यानी कि हमने 1 2 5 8 मैंने ये 4 पैटर्न लेके आया और यहां पर भी सेम पैटर्न है, यानी कि जो फर्स्ट इनिंग में हुआ और जो सेकेंड इनिंग में हुआ। अब यहां पर भी एक ओपनर, ठीक है, और फिर 3 नंबर का खिलाड़ी कौन है, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक के साथ जाना है। इसके बाद कूपर कोनोली। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर करेंगे कि एक प्लेयर को चूज करेंगे। मान लो हमने प्रियांश आर्या को ले लिया, या कोई भी प्रभसिमरन सिंह को भी पिक कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमने कोनोली को टीम में ले लिया। तो इस तरीके से आपको टीम बनाना है। अब हो सकता है कि चीजें जो हैं वो थोड़ी सी चेंज भी होकर चली जाए। आज का जो मैच है थोड़ा सा अलग होगा, पैटर्न बेसिस पर होगा, लेकिन पैटर्न भी थोड़ा सा आज अलग हटके हो सकता है, क्योंकि जो पिच है ना वो अलग बिहेवियर करके जा सकती है। और उसी लिए मैं मतलब इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं आपको और भी कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको क्लियर करके बताने वाला हूं। तो सेम चीज़ें जैसा कि बैटिंग में हुआ, सेम बात आपको बॉलिंग में भी करनी है। क्लियर है, बॉलर्स के साथ भी करनी है। ये मैं समझाने के लिए, देखो कई लोग बोलते हैं कि यहीं पर बता दो, बताऊंगा तो वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे की हो जाएगी। कितने लोग इस पैटर्न को समझ पाए, कैसे टीम बनानी है, नहीं बनानी है, आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करना। तो फिर एक वीडियो ही अलग से बनानी पड़ेगी गाइस उसके लिए। अब बॉलर्स की बात कर लेते हैं। देखो अगर हम बात करें, सीधा मैं 8 नंबर पे आता हूं। 8 नंबर की अगर बॉलर की बात करें तो कौन कौन से बॉलर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या फिर सॉरी राइट आर्म मीडियम बॉलर जो है वो यहां पर विकेट लेके जा रहा है। उस केस में कौन कौन हो सकता है, या तो विजय कुमार हो सकता है, या मार्कस स्टोइनिस हो सकता है, यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी हो सकता है, या फिर हर्षल पटेल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपको सीधा एक लेग स्पिनर जो है वो विकेट लेके गया है। तो अगर पंजाब की टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है तो फिर आपके सामने वाई चहल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमने मान लो वाई चहल को ले लिया अपने टीम में। हमने यहां पर पंजाब के साइड से हमने यहां पर स्टोइनिस को ले लिया, या फिर बार्टलेट को ले लिया। इस तरीके से जो है परफॉर्मेंस वाइज प्लेयर को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर कि विकेट्स किसे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो स्पिनर्स को विकेट मिल रहा है, खास तौर से देखो लेग स्पिनर को जो कि विकेट लेके जा रहा है। तो वाई चहल जो है वो इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच के लिए भी। और अगर हम बात करें फास्टर्स की, तो देखो फास्टर्स एक बार यहां पर 3 विकेट लेके गया, यहां पर 2, यहां पर 2, इसके बाद आपके यहां पर भी 3 विकेट है, यहां पर भी 2 विकेट है, यहां पर भी 2 विकेट है, यहां पर भी 3 विकेट है। तो फास्टर्स भी 2 से 3 विकेट लेके जा रहे हैं, यानी कि एक फास्ट बॉलर और एक स्पिनर दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस ग्राउंड पर। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग की। सेकेंड इनिंग में भी विकेट्स गिर रहा है, और किसे मिल रहा है, वो भी फास्ट बॉलर्स को ही मिल रहा है, जहां पर 3 विकेट है, 2 विकेट है, 3 विकेट है, और फिर यहां पर भी 2 विकेट है, यहां पर भी 2 विकेट है, यहां पर भी 3 विकेट है, यहां पर भी 2 विकेट है। एक बॉलर यहां पर 4 विकेट भी लेकर गया हुआ है। अगर स्पिनर्स की बात करें तो एक बार 4 विकेट एक स्पिनर लेके गया, बाकी के टाइम पर 1-1 विकेट है। सेकेंड इनिंग में उतना ज्यादा इंपैक्ट स्पिनर्स का नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि यहां से कौन कौन से जो प्लेयर्स हैं। देखो ईशान किशन है, अभिषेक शर्मा है, श्रेयस अय्यर है और ट्रेविस हेड है। ये 4 प्लेयर जो है आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इन 4 में से मिनिमम 2 जो प्लेयर है ना, उनके जल्दी आउट होने के चांसेस है, ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ये चारों के चारों, कल के मैच में भी मैंने बोला था, ठीक है, कि लास्ट में टेलीग्राम पर भी मैंने बताया था आप लोगों की कि विराट कोहली था, पी साल्ट था, इसके बाद यशस्वी जायसवाल था, और इसके बाद कौन था प्लेयर, आपके हेजलवुड था। ठीक है, मैंने ये बोला था कि इन चारों में से कम 2 को रखना, ठीक है, या एक को तो कम से कम आपको टीम में रखना ही नहीं है। मतलब ये चारों आपके टीम में नहीं होने चाहिए। सेम कंडीशन, ये चारों आपके टीम में नहीं होने चाहिए। यहां से कम एक को हटाना है, 2 को भी हटा सकते हो, लेकिन ऐसी गलती मत करना कि इन चारों को आप एक ही टीम में लेके जाओ। अब देखो कल के मैच में, ठीक है, कोहली ने परफॉर्मेंस दिया, और कौन परफॉर्मेंस दिया, हेजलवुड ने दिया। ठीक है, हेजलवुड ने दिया परफॉर्मेंस, 2 प्लेयर ने दिए। हेजलवुड ने 2 विकेट शायद लिए थे, कोहली ने 35-36 रन बनाए, एक कैच भी लिया था। तो उस हिसाब से ये 2 प्लेयर्स के परफॉर्मेंस अच्छे रहे। फ्लॉप कौन हुआ, कौन से प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो एक था पी साल्ट और दूसरा था
यशस्वी जायसवाल। ठीक है, अब आप बताओ इन वो 4 जो मैंने बताया था, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हो जो मैंने बताया था। तो अब यहां पर देखो, ठीक है, कि साल्ट और जायसवाल में से ये दोनों के दोनों अंडर परफॉर्मर रहे, लेकिन परफॉर्मेंस कौन किया? कोहली और हेजलवुड। सेम आपको यहां भी देखना है। तो अगर हम बात करें कि परफॉर्मेंस वाइज किसके आ सकते हैं, तो मुझे एक तो परफॉर्मेंस श्रेयस अय्यर का दिख रहा है, वो भी डिपेंड करता है सेकेंड इनिंग आता है, फर्स्ट इनिंग आता है पैटर्न पे। दूसरा ईशान किशन का। अब हम बात करते हैं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड का। इन दोनों पे मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। रिस्की ये भी है, रिस्की ये भी है। हमें क्या करना है? हमें रोटेशन करना है, रोटेशन पर फोकस करना है। रोटेशन क्या कहता है? तो उस हिसाब से अभिषेक शर्मा सबसे पहला जो रिस्की प्लेयर है, दूसरा ट्रेविस हेड है, इसके बाद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर है। लेकिन ये जो 2 हैं आप थोड़ा सा सिलेक्शन में लेके जा सकते हो। यहां से अनिकेत वर्मा, शशांक सिंह, नेहल वढेरा। अगर हम बात करें यहां से, ये प्लेयर जो हैं आपको एज अ की प्लेयर्स के रूप में आज के मैच में दिखाई दे सकते हैं। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो शशांक सिंह थोड़ा सा मुझे एज अ की प्लेयर में थोड़ा सा दिख रहा है। यहां से मार्कस स्टोइनिस के एक सरप्राइज फैक्टर हो सकता है अगर पंजाब की टीम सेकंड बैटिंग जाती है। हो सकता है कि पिच बिहेवियर की वजह से, हो सकता है कि स्लो विकेट की वजह से चांसेज मिले बैटिंग करने का, ऐसा चांस हो सकता है। और बॉलिंग करने का भी तो शाइन कर सकता है। बहुत सारे लोग अब इसको स्टोइनिस को इग्नोर कर रहे हैं। यहां से अर्शदीप सिंह 1 से 2 विकेट लेके जा सकते हैं, आगे आपको बता दूंगा। हर्षल पटेल एक खिलाड़ी जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है वापस से इस मैच में। ठीक है, तो ये जो है आपको परफॉर्मेंस वाइज आप इनको देख सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं पंजाब की टीम्स के बैटिंग में। प्रियांश आर्या सेकेंड इनिंग में 7 रन, एक बार 39 रन बनाया। ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक है। लेकिन प्रभसिमरन सिंह दोनों ही मैच में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हुआ है। आज के मैच में 50-50% चांसेस है। कूपर कनोली का रिस्की प्लेयर होगा आज के मैच में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। श्रेयस अय्यर की बात कर लेते हैं, लास्ट मैच में 50 रन है, तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा दे के जा सकता है। अब बचे ये 3 प्लेयर, इन तीनों में से एक सरप्राइज निकलेगा, ये बात दिमाग में जरूर रखिएगा। अब देखते हैं कि पंजाब किंग्स की तरफ से बॉलर्स की बात कर लेते हैं। पंजाब किंग्स से बॉलर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अर्शदीप सिंह को विकेट नहीं मिला है भाई साहब, याद रखिएगा। ये कभी भी 2 से 4 विकेट लेके जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा। वाई चहल इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, हर मैच में विकेट मिल रहा है। विजय कुमार भी ठीक ठाक है। मार्को यानसन फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकता है आज के मैच में। हालांकि पावर प्ले में अक्सर क्या होता है, जब ये बॉल स्टार्ट करता है ना, तो पावर प्ले में ही इसको अगर विकेट मिलते हैं तो ठीक ठाक विकेट मिल जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं पंजाब के प्लेयर्स का वेन्यू का रिकॉर्ड क्या कहता है। पंजाब के वेन्यू की बात करें तो प्रियांश आर्या को 6 मैच में 161 रन, 27 का एवरेज है। और प्रभसिमरन सिंह का 19 का एवरेज है इस ग्राउंड पर। कूपर कनोली 1 मैच खेला है, 72 रन बनाकर गया। श्रेयस अय्यर का, हालांकि देख लो, श्रेयस अय्यर का ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। यही सब आपको देखना है। मैंने वो जो चीजें बताया ना कि 4 प्लेयर में से 2 अच्छे परफॉर्म करेंगे, तो यहां पर यही परफॉर्मेंस देखनी है। श्रेयस अय्यर का 8 का एवरेज है ग्राउंड पर। नेहल वढेरा का सिर्फ 17 का है। मार्कस स्टोइनिस का सिर्फ 7 का है। शशांक सिंह का 29 का एवरेज है। यानी कि परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो एक प्रियांश आर्या है जिसका परफॉर्मेंस ठीक है। कूपर कनोली 1 ही मैच खेला है, 72 रन बनाकर गया। अगर विकेट्स की बात करें तो वाई चहल को मिला है 6 मैच में 8 विकेट। और यहां पर अर्शदीप 11 में 11 विकेट है, बाकी सब एवरेज में है। विजय कुमार एक बार यहां पर इस ग्राउंड पर 1 मैच में 3 विकेट मिले हुए हैं। अब बात कर लेते हैं पंजाब के प्लेयर्स के हेड टू हेड में। तो प्रियांश आर्या 1 मैच में सिर्फ 36 रन बनाकर गया। प्रभसिमरन सिंह भी 7 मैच में 158 रन है, सिर्फ 23 का एवरेज है। लेकिन श्रेयस अय्यर का हेड टू हेड में 38 का एवरेज है। तो हेड टू हेड में श्रेयस अय्यर थोड़ा सा, इसीलिए ये परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस 50-50 वाला है। मतलब कि अच्छा परफॉर्मेंस कर भी सकता है, डिपेंड करता है। सेकंड इनिंग में आएगा तो ठीक ठाक करके जा सकता है। मार्कस स्टोइनिस 8 मैच में 142, 29 का एवरेज है। अगर बॉलिंग में देखा जाए तो वाई चहल को 22 इनिंग्स में 29 विकेट मिले हुए हैं और अर्शदीप को 11 में 15 विकेट मिले हैं। तो ये दो प्लेयर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हेड टू हेड के पर्पज से। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि इनिंग वाइज परफॉर्मेंस। तो देखो, प्रियांश आर्या फर्स्ट बैट में अच्छा खेल कर जाता है। प्रभसिमरन सिंह का दोनों इनिंग्स में ठीक ठाक रहता है, बट ये भी फर्स्ट बैट में ठीक परफॉर्मेंस रहता है। कूपर कनोली बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। श्रेयस अय्यर भी बोथ परफॉर्मेंस है, बट सेकेंड इनिंग में एवरेज अच्छा होता है। नेहल वढेरा का फर्स्ट बैट है। मार्कस स्टोइनिस दोनों इनिंग्स में। शशांक सिंह फर्स्ट बैट में बहुत बढ़िया होता है। और मार्को यानसन की बात करें तो फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होता है। जेवियर बार्टलेट की बात करें, फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होता है।
अर्शदीप सिंह दोनों इनिंग्स में, विजय कुमार की बात करें फर्स्ट बॉल, और यूजी चहल की बात करें तो दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस बराबर होता है। पंजाब के साइड से जो प्लेयर का स्टैट्स दिखाई दे रहा है जो बेंच पर बैठे हुए हैं, अब देख लेते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के साइड से ट्रेविस हेड अभी तक एक ही बार फर्स्ट इनिंग में 46 की पारी खेला है, तो इसके पारी खेलने के चांसेस इसके भी बन रहे हैं और अभिषेक शर्मा के भी बन रहे हैं। लेकिन ये दोनों ही प्लेयर हार्ड हिटर हैं। यहाँ पर इस पिच के ऊपर क्लासिकल बैट्समैन ही अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए हैं। हो सकता है तेज खेलने के चक्कर में जल्दी विकेट गिर जाए, बट फिर भी ये प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई ये हार्ड हिटर बैट्समैन है। 15-20 बॉल भी अगर टिक जाते हैं तो भाई ये कोहराम मचा देंगे, ठीक है। यहाँ पर ईशान किशन के परफॉर्मेंस आ सकता है। नीतीश रेड्डी थोड़ा सा एवरेज वाला प्लेयर होगा, लास्ट के दोनों ही मैच में परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। और एक है क्लासन, ठीक है। इन दोनों में से एक के ही परफॉर्मेंस आ सकते हैं, एक के ही आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन की अगर हम बात करें, यार बैट्समैन ही बैट्समैन यहाँ पे लिख रखा है इसने, बॉलर्स, ठीक है। तो नीतीश रेड्डी हालांकि ओवर ज्यादा नहीं मिल रहा है, एक ही बार विकेट मिला हुआ है। जयदेव नाथकट एक बार 3 विकेट, एक बार 1 विकेट। आज के मैच में भी 1 से 2 विकेट मिल सकता है। और इसके बाद हर्ष दुबे इंपॉर्टेंट होगा वापस से, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प मिलता है, तो उस केस में 1 से 2 विकेट मिल सकता है। और फिर हर्षल पटेल लास्ट के 2 मैच में इसे विकेट नहीं मिले हैं, 2 से 3 विकेट कभी भी चटका सकता है, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगर हम बात करें हैदराबाद के प्लेयर्स के हेड टू हेड का परफॉर्मेंस, तो ट्रेविस हेड टू हेड में 4 इनिंग में सिर्फ 98 रन बनाकर गया है और अभिषेक शर्मा 7 इनिंग में 314 रन बना गया है। यानी हेड टू हेड में अभिषेक शर्मा का जो रिकॉर्ड है वो बहुत बढ़िया है। और अगर इसके बाद देखा जाए तो सिर्फ नीतीश रेड्डी है जो 2 इनिंग में 101 रन है, बाकी किसी का कुछ खास एवरेज नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ईशान किशन का भी 14 इनिंग में 20 का एवरेज है और हेनरी क्लासन का 3 मैच में सिर्फ 72 रन है, 36 का एवरेज है। बॉलर डिपार्टमेंट में देखा जाए तो किसी का उतना बढ़िया नहीं है सिवाय हर्षल पटेल का, जो कि 11 मैच में 16 विकेट लेके जा चुका है। अब अगर हम बात करें वेन्यू पर, ठीक है, तो वेन्यू के ऊपर ट्रेविस हेड खेला नहीं है, मतलब एक ही मैच खेला है, 21 रन बनाकर गया है। अभिषेक शर्मा भी एक मैच खेला है, सिर्फ 16 रन। ईशान किशन एक मैच में सिर्फ 8 रन। क्लासन एक मैच में सिर्फ 9 रन। लियाम लिविंगस्टोन 4 मैच में 66 है। यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी जो है एक मैच में 64 रन बनाकर गया है ग्राउंड पर। अगर हम बात करें बॉलर्स की तो हर्षल पटेल वापस से 5 मैच में 11 विकेट है। आज का जो पिच है वो हर्षल पटेल जैसे प्लेयर के लायक ही है, ठीक है। अब हैदराबाद के प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो ट्रेविस हेड फर्स्ट बैट में अच्छा खेलता है, अभिषेक शर्मा दोनों इनिंग्स में अच्छा खेलता है। ईशान किशन की बात करें तो सेकेंड इनिंग में अच्छा खेलता है, बट फर्स्ट इनिंग में एवरेज 28 का अब आ चुका है। हेनरी क्लासन की बात करें फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छा खेलता है, सेकेंड इनिंग में एवरेज कम होता है। लियाम लिविंगस्टोन की अगर हम बात करें तो ये सेकेंड बैट में अच्छा खेल के जाता है। नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें सेकेंड बैट में अच्छा खेलता है। अनिकेत वर्मा फर्स्ट बैट में अच्छा खेलता है। हर्ष दुबे सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। शिवांग कुमार की बात कर लेते हैं, अभी 2 ही मैच खेला है तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। हर्षल पटेल की बात करें दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट होगा। जयदेव नाथकट फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगा और एहसान मलिंगा सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। ये होगा हैदराबाद के प्लेयर्स के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स। अब हम देख लेते हैं कि जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं वो उनके रिकॉर्ड क्या कहते हैं, आपके सामने दिख रहा है। अब होगा प्लेयर बैटल। यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह को एहसान मलिंगा ने 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। श्रेयस अय्यर को जयदेव नाटकट ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है और हर्षल पटेल ने 4 इनिंग में 4 बार आउट किया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और मार्को यानसन को जयदेव नाटकट 5 इनिंग में 2 बार और हर्षल पटेल ने 4 इनिंग में 2 बार। तो हर्षल पटेल 2 बार आया है और दोनों अच्छे खिलाड़ी, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और प्लेयर बैटल ट्रेविस हेड को मार्को यानसन ने 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है T20 में। अर्शदीप सिंह ने 2 इनिंग में 2 बार आउट किया है, सामने अर्शदीप सिंह है, तो तगड़ा मैचअप्स दिखाई दे रहा है। युजवेंद्र चहल ईशान किशन को 7 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। मार्को यानसन ने 2 इनिंग में 2 बार। अर्शदीप सिंह ने 5 इनिंग में 3 बार आउट किया है। हेनरी क्लासन युजवेंद्र चहल ने 4 इनिंग में 2 बार। मार्कस स्टोनिस ने 4 इनिंग में 4 बार आउट किया है ओडीआई के अंदर और अर्शदीप सिंह ने 4 इनिंग में 3 बार आउट किया है T20 के अंदर। अब आपके सामने ये जो टीम दिखाई दे रहा है ये अभी वो प्लेयर्स निकाल के रखा है जो कि परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसमें से 3-4 प्लेयर जो हैं वो चेंज होंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग, टॉस के अकॉर्डिंग, सारी चीजें, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने प्रियांश आर्या को रखा है कैप्टन बनाकर, शशांक सिंह, प्रभसिमरन सिंह, हेनरी क्लासन, ईशान किशन, ठीक है। यहां पर अगर आप चाहो तो हेनरी क्लासन और ईशान किशन के जगह पर यहां पर ट्रेविस हेड या फिर अभिषेक शर्मा को अपने टीम में रख सकते हो।
ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी हो गया, अर्शदीप सिंह, वाईजी चहल, इसके बाद हर्षल पटेल और शिवांग कुमार, ये खिलाड़ी जो हैं अभी फिलहाल के लिए है। बाकी की चीज़ें मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, टेलीग्राम पर भी पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और वेबसाइट पर भी। आपको वेबसाइट पे लॉन्ग टर्म पे अगर आपको चीज़ें चाहिए और सीखना है, समझना है, एनालिसिस और स्टैट्स चाहिए। देखो स्टैट्स एक तो सिंपल स्टैट्स होता है जो कि आपको हर जगह वेबसाइट पे मिल जाता है, लेकिन इस वेबसाइट पे आपको क्या मिलेगा, एक अलग लेवल का यहाँ पर स्टैट्स मिलेगा। आपको पूरी निचोड़ निकाल कर दिखाया जाएगा कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो वीडियो कैसी लगी और स्टैट्स और एनालिसिस काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।